हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे कि जीरोज़ और ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के कैसे बनते हैं ग्राफ्स, और जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमें पहले वैल्यू ऑफ पी एक्स पता होना चाहिए। अब ये वैल्यू ऑफ पी एक्स क्या होता है, आपने पहली बार शायद सुना होगा। ठीक है, तो अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स है, ठीक है, सॉरी, अगर कोई x के टर्म में पॉलिनोमियल है, क्या अगर कोई पॉलिनोमियल ऑफ x है, ठीक है, और अगर कोई k एक रियल नंबर है, k कोई एक रियल नंबर है, ठीक, पॉलिनोमियल ऑफ x है, कुछ भी है, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x है मेरे पास, और k कोई रियल नंबर है, तो अगर हम k को x की जगह से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी x की जगह k कर देते हैं, x को k से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो भी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही होती है द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू k। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल ऑफ x है, वो हमारा कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल ऑफ x है और मेरे पास कोई k एक रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी k नंबर है रियल नंबर, तो उसे अगर हम x की जगह रखें, जहाँ जहाँ पर x होगा पॉलिनोमियल में वहाँ वहाँ पर k रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम x को k से रिप्लेस कर देते हैं तो जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो होती है वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू k। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है। ठीक है, तो अगर कोई k मेरे पास रियल नंबर है, तो अगर हम x की जगह k रखेंगे, ठीक है, तब जब पी एक्स की वैल्यू आएगी वो 3k प्लस 5, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी होगी द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू k। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इज इक्वल टू k। अब चलते हैं जीरोज़ पे। ठीक है, तो देखते हैं कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को समझते हैं हम, और इससे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है कि इफ़ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, देन x इज इक्वल टू अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ p अल्फा इज इक्वल टू जीरो। समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोई नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में, कह ये रहा है कि पी एक्स कोई भी x का वेरिएबल है। ठीक है, पी एक्स कोई भी x का पी एक्स कोई भी x का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल में पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, और x इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, अल्फा से। ठीक है, अल्फा से x को रिप्लेस करेंगे और वो जीरो तभी होगा, वो अल्फा की बात कर रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू अल्फा, यानी x को हम अल्फा से रिप्लेस करेंगे और अल्फा जीरो तभी होगा जब p अल्फा रखने पर जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पहले बता दी थी। तो p x की जगह हम p अल्फा करेंगे, यानी p अल्फा करेंगे 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5। अगर इसकी वैल्यू हमारी जीरो आ जाती है तो ये कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और याद रखिए कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी उतने ही जीरोज़ होंगे। ध्यान दीजिएगा, जीरोज़ होंगे, ये हमेशा याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जितनी डिग्री होगी, उतने ही जीरोज़ होंगे। जैसे 2x प्लस 5 में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसका केवल और केवल 1 जीरो होगा। अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख दें तो इसकी 2 डिग्री है, यानी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके जीरोज़ भी 2 होंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डीपली लेकर चल रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी मैं ग्राफ्स भी बताऊँगा कैसे बनेगा।
तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आप समझ गए होंगे किसको कहते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। मान लिया मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और मुझे कोई भी दो दिए गए हैं, जैसे x इज इक्वल टू -3 दिया गया है और -5 दिया गया है, ठीक है। मेरे पास दो ही जीरो, क्योंकि डिग्री 2 है तो दो ही जीरोज पॉसिबल हैं, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करके मैं दिखा दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 px इज इक्वल टू x प्लस 5 प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 3 और x प्लस 5, ये कुछ नहीं, मैंने बस फैक्टराइज किया है। और px के जीरोज निकालने के लिए फॉर जीरोज ऑफ px, ठीक है, px इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो x प्लस 3 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x बराबर -3, x बराबर -5। तो हमें इससे पता चल रहा है कि मेरे पास दो जीरोज आए हैं, तो ये दो जीरोज हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये पॉलिनोमियल दिया हो और ये जीरोज दिए हों, और मतलब मुझे पता नहीं है कि ये जीरोज हैं या नहीं, हमें चेक करना है कि ये जीरोज हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी आर गोइंग टू प्रूव। तो इसमें जैसे पॉलिनोमियल मेरा एक्स स्क्वायर, क्या पॉलिनोमियल जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है, 15, और हमें चेक करना है कि ये 0 है या नहीं। तो -3 हम रखते हैं, x की जगह हम -3 रखेंगे, तो p -3। भाई हमने यहाँ पर अल्फ़ा को जैसे केस x से रिप्लेस किया था, वैसे ही हम -3 जो दी गई वैल्यू है उसको x से रिप्लेस करेंगे। देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू -3 प्लस 15, तो यहाँ पे 9 माइनस 24 प्लस 15 और 15 9 24 -24 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल, यानी कि ये जो है हमारा 0 है, ठीक। और -5 को हम इसी तरह चेक करेंगे तो वो भी 0 के इक्वल ही बैठेगा, इसका मतलब ये दोनों हमारे जीरोज़ हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में, तो x इज इक्वल टू अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा से अगर x को रिप्लेस करेंगे तो अल्फ़ा तभी 0 होगा जब p अल्फ़ा बराबर 0 आए, यानी कि अल्फ़ा को x की जगह रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। सॉल्व करने पर वो 0 आए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जीरोज़ आप लोग समझ गए, जैसे जितनी, और मैंने ये बता ही दिया है कि जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोज़ होंगे, ठीक है, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज़ होंगे। ये बात क्लियर है। अब चलते हैं ग्राफ्स पर, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल या फिर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही ग्राफ होता है, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल के ग्राफ्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्सिस होती है, यहाँ x डैश और y डैश, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कि जितनी बार x को कोई भी लाइन कट करेगी, ठीक है, जितनी बार x एक्सिस कट होगा उतने ही जीरोज़ होते हैं। जैसे ये अगर कट हुआ है तो कितने जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं। अगर ये ऐसे कट हो जाए तो कितने जीरोज़, 1 2 3 जीरोज़। अगर ऐसे कट जाए तो यहाँ पर भले ही एक ही पॉइंट है लेकिन यहाँ पर पॉइंट कोइंसाइड है। कोइंसाइड का मतलब है कि यहाँ पर 2 जीरोज़ तो हैं लेकिन दोनों सेम ही जीरोज़ हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर -1 आ रहा है तो -1 और -1 2 जीरोज़ हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। जैसे पहला, मेरे पास अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैंने प्रीवियस वीडियो में पॉलिनोमियल के सारे टाइप्स बता दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जैसे 2 है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 है। तो x की अगर पावर 0 है यानी डिग्री अगर 0 है तो इसके जीरोज़ कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है।
इसके जीरोज़ ही नहीं होंगे। ये जैसे हमारा ग्राफ है तो एक्स एक्सिस को यानी इसे कट नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल ये कट नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी। तो ये किसकी है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की है। जैसे हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? एक बार कट करेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार? एक बार कट करेगा। ठीक है, वो चाहे इधर को कट करे या फिर इधर को कट करे, तो एक बार कट करेगा लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो। ठीक है, एक बार कट करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री जीरो होती है, तो इसलिए जीरोज़ भी जीरो ही होंगे, यानी कि एक भी जीरोज़ नहीं होंगे, इसलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी, यानी ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और जितनी बार इंटरसेक्ट करती है हमें पता है उतने जीरोज़ होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में 3x + 5 जैसे लिखा है, तो इसमें x की पावर 1 है यानी डिग्री 1 है, तो इसलिए एक जीरो होगा। कितने? एक जीरो होगा, और वो एक जीरो ये है। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। और फिर देखते हैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम बनाएं तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ax² + bx + c के फॉर्म में होना। क्या कह रहा हूँ? किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है। ठीक है, ax² + bx + c। तो इसमें अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यानी इस डिग्री का, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसके जीरोज़ भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो यानी कि ये कुछ ऐसे कट करेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे कट करेगा या ऐसे कट करेगा, तो जितनी बार x को कट करेगा उतने ही जीरोज़ होंगे। अगर हम क्यूबिक के लिए बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3। ठीक है, और इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक के लिए बनाएं तो बाई क्वाड्रेटिक के लिए ये बनेगा 1 2 3 4। ये बाई क्वाड्रेटिक यानी 4 जीरोज़, यानी जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी यानी उसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, और उसके जो जीरोज़ होंगे वो 4 होंगे। तो दोस्तों हाई स्कूल लेवल पर आपको इतना ही सीखना है। ठीक है, ये मैंने जीरोज़ और ग्राफ बता दिया है। अगले वीडियो में मैं कुछ ग्राफ ऐसे बताऊंगा जो कि डिफरेंट केसेस में ax² + bx + c के डिफरेंट केसेस में बनते हैं। ठीक है, कब a छोटा होगा, कब a बड़ा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ये फुल NCERT वीडियोज़ हैं। ठीक है, NCERT पर बेस्ड। ठीक है, और बोर्ड एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, और NCERT की एक्सरसाइज तो मैं लगवाऊंगा ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।